गिरधरा अरावली की पावन पर्वत श्रृंखला के कण कण में बसी हुई है वह दिव्य भूमि आरासना, जहां एक धवल शिला की कोख में साक्षात विराजमान है अरासुरी अंबाजी। जब सृष्टि में अशोक जबल से शोधन भी था, उसी प्राचीन युग में जब धर्मबल कमजोर हो चला था, तब मां की विभीषण अवतरणी शक्ति ने पर्वत शिखर को अपना तृतीय लोक माना। कथाओं के अनुसार जब हृदय विहीन शरीर में विभाजित हुई सती देवी की अंश भंगुर देह से उनकी नाभि पृथ्वी पर गिरी, तो वह पवित्र अंग आरासना पर्वत की अटल चट्टान पर आकर स्थिर हुआ और उसी दिन से यह स्थान शक्तिपीठ कहलाया। उस पुण्य घटिका से मां अंबा स्वरूपा का स्थानीय रूप अरासुरी अंबा इस शिखर पर स्थिर हुई। भक्तजन दूर दूर से आते, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते और मां की कृपा समुद्र समान आलोकित उनकी वाणी, विवेक व दिव्य बोध को अर्पित करती। वेद, पुराण, तंत्र शास्त्रों में वर्णित 51 शक्तिपीठों में यह स्थान विशिष्ट है, जहां देवी के प्रतिमा विहीन स्वरूप में पूजित है। गर्भगृह में प्रतिमा नहीं, सिर्फ एक पवित्र श्री यंत्र स्थापित है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रूप है। यह यंत्र यादृच्छिक प्रतीक नहीं, वह शक्ति रूपा मां का स्वयंभू विधान है, जिसे केवल भक्त लोग के हृदय की पवित्रता से ही महसूस किया जा सकता है। यंत्र के ऊपर चढ़े वस्त्र और अलंकार पीछे से सजाए जाते ताकि दूर से देखने पर देवी की मूर्ति प्रतीत हो। रोज प्रभात और संध्या आकारात्मक आरती होती, घी की ज्योति स्थिर जलती, हवन, भजन, कीर्तन, स्तुति संकीर्तन से वातावरण दिव्य हो उठता। पहाड़ी पर निर्मित मंदिर श्वेत संगमरमर तथा स्थानीय पत्थरों से बना, जिसकी आकृति सरल किंतु निर्मल है। मंदिर की दीवारों पर और गर्भगृह की गुफा में संवेदनशील मौन विद्यमान है। प्रकृति की हर धड़कन, हवा का शीतल स्पर्श, पत्थर की ठंडक सब मिलकर मन को लौकिक बंधनों से मुक्त कर आत्मा को मां के चरणों तक ले जाती। भक्तों का विश्वास है कि नवरात्रि के समय, विशेष तथा त्रिपुंड दिवसों पर मंदिर चिताओं, दीपों, माला मंत्रों का सर्वोच्च समागम बन जाता है और आरासना की पर्वत श्रृंखला मां के चरणों से ब्रह्मांड को आलोकित करने लगती। स्थानीय स्थायी परंपरा कहती है कि एक माली जाति की वृद्धा दृढ़ श्रद्धा और अटूट भक्ति के कारण मां द्वारा स्वयं सपने में आदेश हुआ, मैं नीचे उतर रही हूं, मेरा निवास तुम्हारी भक्ति के समान है। उसी रात चट्टान में एक ताम्र यंत्र प्रकट हुआ, जिसे आज भी यंत्र के रूप में पूजित माना जाता है। वृद्धा के वंशजों ने अपनी जीवन श्रद्धा मां को समर्पित की और आज तक वही परिवार पूजा का दायित्व निभाता आ रहा है। कई नवरात्रियों में विजनों, सामूहिक भजन कीर्तन, ध्वजा यात्रा होती है, जहां लोग दूर दूर से पैदल आते हैं। भक्तों की भीड़, दीपों की लड़ी, गुहार, कल्पना सब एक साथ पर्वत की गोद में विलीन हो जाती। जब आसपास के हृदयों में संकट, क्लेश, दुख घिरता, लोग मंदिर आते, शीश झुकाते, निष्ठा से यंत्र के आगे मत्था टेकते और मां उनकी मनोकामनाओं को फिर से जीवनदायिनी शक्ति दे देती। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।